अच्छा।
आराध्य के चरणों में वंदन। सीपीएफ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो आज काफी अ, दिनों के बाद, ऑलमोस्ट एक महीने हो गए मेरे ख्याल से। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारी क्लास एक महीने तक बंद रहती हो, बट कुछ कारणवश इस बार नहीं हो पाई। तो आज थोड़ा सा क्या है कि रिवीजन का ज्यादा रखेंगे। तो और जय जिनेन्द्र नार साहब, जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, कोई और आए तो जुड़े तो उसके बाद। नहीं, थोड़ा एक फ्लो हो जाएगा ना फिर से, तो सब वार्म अप टाइप का, देन रिमाइंड भी हो जाएगा लोगों को कि क्या चल रहा है उसका। जय जिनेन्द्र कारमल जी साहब। जय जिनेन्द्र साहब। और जय ठीक है। हिंद साहब। जय जिनेन्द्र साहब। तो हम लोग 21 द्वार में हैं, और इसमें आज कुछ जो अंतराल पड़ा है उसके कारण थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इसमें जो हमारे देखने के अलग अलग नजरिए से देखते हैं, तो एक हम देखते हैं जीव के भेदों के अनुसार कि किसमें जीव के कितने भेद हैं। तो इसमें जीव के कितने भेद आते हैं टोटल, नार साहब? सॉरी सर। एक एक सेकंड। मिनट। हाँ सुनिए। बारिश में नहीं आते, 2 मिनट है। हाँ है ना, वो उसमें नहीं भेजते हैं, मैं भेजता हूँ। सो जस्ट एक सेकंड। तो जीव के कितने भेद इसमें हम लोग लेते हैं, कानमल जी साहब? जीव के 14 भेद लेते हैं। 14 भेद लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जीव के 14 भेद लेते हैं, नार साहब। हाँ सर। कौन कौन से? तो याद रखने का आसान तरीका है कि पहले हम इसमें तीन दृष्टि से देखते हैं। एक तो इंद्रिय की दृष्टि से, एक जो है सूक्ष्म या बादर, और एक संगी और असंगी। तो अब जहां जो एप्रोप्रिएट है वहां सिर्फ वो उसका प्रयोग करेंगे। तो एकेंद्रिय के जीव जो है उसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं और बादर जीव भी होते हैं, ठीक है ना। और द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव सारे बादर ही होते हैं, सूक्ष्म होते ही नहीं है। तो वहां हम सूक्ष्म सूक्ष्म बादर उसका भेद नहीं करते हैं। तो हमारे पास अभी क्या हो गए? तो इंद्रिय की दृष्टि से तो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पांच थे। अब एकेंद्रिय में दो हो गए, सूक्ष्म और बादर। तो अब टोटल हो गया हमारे पास छह। सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। अब जो एकेंद्रिय से लेके चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव सारे के सारे असंगी ही होते हैं, राइट, जिनके मन नहीं होता है। पंचेंद्रिय के जो जीव हैं उनमें मन वाले भी होते हैं और बिना मन वाले भी होते हैं। बिना नमस्ते। मन वाले अर्थात असंगी, और मन वाले अर्थात संगी। तो उसमें दोनों होते हैं। तो इस दृष्टि से अब हमारे पंचेंद्रिय को हमें दो भाग में करना पड़ेगा, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय।
तो टोटल कितने हो गए? 7। हाथ सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादल एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। अब ये सातों में और एक चीज होती है। क्या होता है? जन्म के समय क्या होंगे? अपर्याप्त, उसके बाद पर्याप्त। तो सारे के सारे में अपर्याप्त और पर्याप्त भी जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया? जैसे उदाहरण के लिए सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादल एकेंद्रिय पर्याप्त। इस तरह 7 इंटू 2 14, तो 14 भेद हो गए जीव के। फिर गुणस्थान से दृष्टि से देखते हैं तो गुणस्थान भी 14 है, वो तो हमें पता ही है। योग की दृष्टि से देखते हैं, योग 15 है, वो भी सबको पता ही है, राइट। क्या क्या है? पहले 3 भाग मेन आते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। तो इस तरह 15 ये हो गए। फिर उपयोग 12। उपयोग क्या है? पहले योग क्या है? योग होगी एक्टिविटी, प्रवृत्ति, राइट। और प्रवृत्ति किसके किसके मन से, वचन से या काया से? तो इसी दृष्टि से जो मन से एक्टिविटी हुई हो मनोयोग, वचन से हुई हो वचन योग, काया से हुई हो काय योग। उपयोग क्या हुआ? उपयोग किसे कहते हैं? जो, हाँ, जो आत्मा का जो व्यापार है, चेतना का व्यापार, वो हो गया उपयोग। अब उसमें 2 दृष्टि से उपयोग होता है, एक ज्ञान की दृष्टि से, एक दर्शन की दृष्टि से। अब ज्ञान में फर्दर 2 भाग हो जाते हैं। जो सम्यक्त्वी रहता है उसके ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और जो सम्यक्त्वी नहीं रहता है उसे अज्ञान कहते हैं। तो इस तरह 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये प्राय प्राय सबको पता ही है। तो इस तरह 12 हो गए उपयोग। फिर लेशिया 6, राइट, जो कलर हो गए एक तरह से वर्ण। तो लेशिया कृष्ण, नील, कापोत, राइट, पद्म, तेजस, पद्म और शुक्ल। तो इस तरह ये 6 लेशाएं हो गई। भाव 5। भाव कौन कौन से हुए? औदैहिक भाव, जो कर्मों के उदय से जो आत्मा की अवस्था होती है उसे औदैहिक भाव। जो कर्मों के उपशम से होती है औपशमिक भाव। जो कर्मों के क्षयोपशम से होती है क्षयोपशमिक भाव। जो कर्मों के क्षय से होती है वो क्षयिक भाव। और जो जीव का परिणामिक भाव, जो कर्मों के साथ या बिना जो भी है जीव का भाव, वो हो गया परिणामिक भाव। और कुछ भाव तो ऐसे जिसमें कर्मों का कोई लेना देना ही नहीं है परिणामिक भाव में। कैसे? जैसे मान लो कि आपका जीवत्व है, जीवत्व है, जीवपना है, तो जो जीवपना है वो तो हमेशा जीवपना ही रहेगा, उसमें चाहे कर्म जुड़े ना जुड़े, कर्म से मतलब ही नहीं है। अब उसी तरह भवीपना है, किसी का भवी होना है किसी जीव का, वो भवी है तो भवी ही रहेगा, कर्म से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो इस तरह कुछ भाव जो होते हैं वो जो आपको उस तरह के भी होते हैं जहां कर्मों से कुछ मतलब ही नहीं है। फिर आपको आत्मा 8, ये तो 25 बॉल में प्राय प्राय पता ही होगा। तो अशोक जी लिस्ट कर पाएंगे आत्मा 8? ज्ञान आत्मा, पहले द्रव्य आत्मा द्रव्य से शुरू आत्मा, करेंगे। द्रव्य पहले द्रव्य आत्मा से शुरू करेंगे। द्रव्य आत्मा, हाँ, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, चारित्र आत्मा, केवल ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। ठीक, वीर्य आत्मा, ये 8 हो गए। वेरी गुड। तो ये 8 हो गए आपको भाव, आत्मा। फिर लब्धि 5। कौन कौन सी लब्धियां हैं 5? योग, उपयोग, ना, दान, लाभ, दान, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 लब्धियां हो गई। ठीक है ना। ये कहां से रिलेटेड है? अंतराय कर्म से रिलेटेड है, राइट। फिर आपको वीर्य 3, बाल वीर्य, बाल पंडित वीर्य और पंडित वीर्य। अब इसका किससे संबंध है? बाल वीर्य क्या हुआ?
जो मिथ्यात्वी का वह बाल वीर्य, और जो आंशिक व्रत लेता है देशव्रती, मिथ्यात्वी नहीं, सॉरी, जो व्रत नहीं है उसका बाल वीर्य, मिथ्यात्वी नहीं, मिथ्यात्वी का भी वही होता है और सम्यक्त्वी का भी हो सकता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान तक बाल वीर्य ही होता है क्योंकि उसको व्रत नहीं है। और जो जिसके आंशिक व्रत है उसके हो गया बाल पंडित विधि, और जिसको पूर्ण वृत्ति अर्थात साधु या उससे ऊपर छठे गुणस्थान से, छठे और छठे गुणस्थान से ऊपर, वो हो गया पंडित विधि। फिर दृष्टि तीन, कौन कौन सी? मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिश्र दृष्टि। दृष्टि और सम्यक दृष्टि। भवी है भवी, ये दो हो गए। दंडक 24, लिस्ट नहीं करूंगा मैं, लेकिन हमें पता है, राइट, पवनपति देवों के 10 दंडक, इस तरह करके जो है टोटल 24 दंडक है। दंडक क्या हुआ? जहां हम अपने कर्मों को भुगतते हैं वो हो गया दंडक, वो स्थान हो गया दंडक, राइट। और पक्ष दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्षी कौन हुआ? जिसका मोक्ष अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में होना निश्चित है, वो हो गया शुक्ल पक्षी। बाकी सारे ओके। तो अब हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं और उसके बाद आगे जाने की कोशिश करते हैं। कहां तक हुआ था कुछ? हाँ, केवल में पेज 66 केवल दर्शनी को पहुंचा था, केवल 66 को पहुंचा। ओके, संयति में इसमें परिहार विशुद्धि दो संदेह था। हाँ, तो ये भी बता दिया परिहार विशुद्धि आपको बताया था। हाँ, लेकिन उसको सिर्फ उसकी परिभाषा बताई थी, वो ये किया नहीं था। हाँ हाँ। तो हम इसके पहले हम इसमें जाते हैं कि एक दो सैंपल लेते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, लेकिन वो उसका कर लिया था हमने 21 द्वार। मेरे ख्याल से नहीं किया था। तो साकार उपयोग अलकार उपयोग नहीं किया था, आरोप अनारोप नहीं किया था, हम्म भाष्य भाष्य नहीं किया था। हाँ, मीनिंग एक्सप्लेन किया था उसका। चारित्र के 5 चारित्र के मीनिंग एक्सप्लेन किए थे, ये टेबल फिल नहीं किया। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दो सैंपल लेते हैं ताकि जस्ट रिवीजन के तौर पर हो जाएगा। और थोड़ा ओके। तो अब हम एक लेते हैं सह कसाई। सह कसाई अर्थात जिसके कसाई है, राइट। तो हम दो लेंगे, सह कसाई और अकसाई, इसमें से एक एक ये लेंगे, ओके। और बाकी बाद में देखेंगे। अब सह कसाई में जीव के कितने भेद आते हैं? नार साहब, जो जिसके कसाय है, वो जो हमने 14 जीव की बात की थी ना, जी तो 14 के 14 जीवों में कसाय तो हो सकता है, चाहे एकेंद्रिय रहे, द्वेंद्रिय रहे, तेंद्रिय रहे, चतुरेंद्रिय रहे, पंचेंद्रिय रहे, सूक्ष्म रहे, बादर रहे, संगी रहे, असंगी रहे, सबके कसाय तो हो सकता है ना। अपर्याप्त अवस्था में भी कसाय होता है, पर्याप्त अवस्था में कसाय होता है। तो इसका मतलब सह कसाई में कौन कौन से जीव आ सकते हैं? 14 के 14 जीव आ सकते हैं। तो इसलिए इसको जब टेबल को फिल करेंगे हम, सह कसाई में जीव के कितने भेद? 14। अब सह कसाई में गुणस्थान कितने, ये देखते हैं। अशोक जी, हाँ सर। सह कसाई में गुणस्थान कितने? तो इसमें तो एक कसाई, ध्यान देने योग्य बात इतनी है कि पहले गुणस्थान से शुरू करते हैं थोड़ा सा। पहले गुणस्थान में क्या कसाय होता है? होता है सर। होता है। कहाँ 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 नहीं होता है? सर 12 में, 13 में, 14 में नहीं होता है। 12वें 13वें 14वें में नहीं होता है, ये बात तो सही है। 11वें में? 11 में होता है ना। 11वें में होता है, ये आपका कहना है, ठीक है। तो अब नार साहब, 11वें गुणस्थान में क्या कसाय होता है?
नहीं नहीं होता है सर। नहीं होता है। अनार साहब सही है अशोक जी, ओके। इसीलिए आपके पहले टीपीएफ प्रेसिडेंट इनको बनाया था। तो देखो आप, पर वो गन नहीं बाद में बन गए, लेकिन इसीलिए उनका थोड़ा कच्चा है। तो सर देखो कसाई अशोक जी, होता है, लेकिन सर कसाई है लेकिन दबा हुआ है ना। नहीं वही बात है, कसाय नहीं है, मोह कर्म है, वो दबा हुआ है। मोह कर्म उदय में नहीं है। बराबर कसाय कब पैदा होगा? जब मोह कर्म उदय उदय में आए। ठीक है। तो बराबर सर। नहीं अशोक जी, कुछ डाउट है आपको? नहीं नहीं नहीं, वही मैं बोलता हूँ सर, जब अंदर तो दबा हुआ है ना, ठीक है, वो उधर उस उदय नहीं नहीं नहीं, है लेकिन अंदर क्या दबा। दबा हुआ है? अंदर क्या दबा कषाय, हुआ है? कषाय तो है ही है, खाली नहीं वो नहीं दबा नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वही बोल रहा हूं। अंदर कसाय नहीं दबा हुआ है। बहुत दबा हुआ क्या है। दबा हुआ है? अंदर मोह कर्म दबा हुआ है। हाँ, तो मोह कर्म दबा हुआ तो कषाय भी दबा हुआ है ना। नहीं वो नहीं होता है, मोह कर्म दबा हुआ है। मोह कर्म जब उदय में आता है तब वो कसाई पैदा करता है। सर अब 11 में 12 में वही फर्क है ना। 11 में मोह कर्म उदय में नहीं है, सत्ता में है। 12वें हाँ में मोह कर्म क्षय हो चुका है। अच्छा होता है। हाँ, तो इसीलिए 11वां गुणस्थान भी वीतरागता का गुणस्थान कहा गया है। ठीक है। वीतरागता का मतलब क्या हुआ? कसाय नहीं है। वीतराग मतलब राग द्वेष दोनों नहीं है। करेक्ट। ठीक है। तो 11वें गुणस्थान में कसाय दबा हुआ है ये नहीं कहेंगे हम कहेंगे मोह मोहनीय कर्म दबा हुआ है। अंतर समझ गए आप? हम्म। मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तब कसाय पैदा करता है। अगर उदय में ना आए, कोई भी कारण से उदय में ना आए, चाहे वो है नहीं है मतलब नहीं है, जब वो उदय में ना आए तब हमारे में कसाय पैदा नहीं होगा। ठीक है। इसलिए 11वां गुणस्थान भी कसाय रहित है। ठीक है। तो 10 तक है। 10 तक है। तो गुणस्थान कितने हो गए सह कसाई में? 10। 10। हाँ, यस पवन जी। लेकिन जैसे अगर मूल्य क्रम अगर नहीं है, कोई दूसरे हिंदुस्तान में साध्य नहीं है, तो उनका बोल सकता है कि बस हम कसाई हाँ, कसाई तो कम हो ही रहा है ना। आप वो तो देखो ना, आप जैसे ही आप चौथे गुणस्थान में आए, अनंतानुबल्ली खत्म हो गए। इस तरह आपका है प्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी सब धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। तो आप 10वें गुणस्थान में रहोगे तो क्या है? संजलन लोभ बचा है। तो कसाई की ग्रेडेशन ही है। ठीक, आप गुणस्थान 14 को देखोगे अगर, राइट, पहले से चौथे तक क्या खेल है? नहीं, पहले से चौथे तक खेल है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व से सम्यक्त में आए। फिर छठे तक क्या खेल है? व्रत का। व्रती बने, छठे में आ गए व्रती, क्रम से व्रत बढ़ा। उसके बाद लेकर 12 तक तो कसाई का ही खेल है, राइट। और एक बीच में प्रमाद, सॉरी प्रमाद आता है, वो सातवें, छठे सातवें वो प्रमाद है, प्रमाद, राइट। और उसके बाद उसके बाद सिर्फ कसाई का खेल है। और लास्ट में 14वें में जाके अयोग, योग का खेल है। तो ये इसी क्रम से है। ठीक है ना? ओके। तो सह कसाई में गुणस्थान हो गए 10। सबको क्लियर हो गए? नंबर 1 to 10, बिकॉज 11 to 14 जो है वो सह कसाई में, कसाई नहीं है वहां। तो सह कसाई में गुणस्थान हो गए 10। अब योग कितने हैं सह कसाई में? अब देखो, हम मनोयोग को खोल लेते हैं। सह कसाई में मनोयोग, क्या सत्य मनोयोग है। असत्य मनोयोग है, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं वहां, तो सभी तरह के जीव है। तो वहां सच झूठ सब वाले हैं, तो असत्य भी है, राइट। ओके। और क्या है? व्यवहार भी है, मिश्र भी है। तो चारों वचन योग है, चारों मनोयोग है, 8 हो गए। और सातों काय योग भी है, क्योंकि हर तरह के जीव है, देवता भी है, नरक वाले भी है, त्रियंच भी है, सब है। तो हर प्रकार के शरीर भी है, औदारिक भी है, वैक्रिय भी है, सब है, राइट। ओके। आहारक भी हो गया। अब ये प्रश्न उठता है
ये प्रश्न उठता है अशोक जी, आहारक शरीर वाला क्या सहकसाई होता है? आहत शरीर। आहारक शरीर वाला क्या सहकसाई होता है? वो तो कितने 14 पूर्वधारी आहारक लब्धि वाले साधु, इतने इतने क्या बोलते हैं ऊंचे, क्या उनमें कसाई होता है? मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। नार साहब? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कानमल जी साहब? नहीं, ये सहकसाई होते हैं, क्योंकि वो आहारक शरीर वो छठे गुणस्थान तक ही तो उपयोग कर सकते हैं ना। बहुत बहुत सुंदर। तो ये ध्यान रखें, आहारक लब्धि का प्रयोग जब भी कोई करता है वो छठे गुणस्थान से आगे नहीं करता है। तो जब छठे गुणस्थान में आप हैं तो आपकी कसाई तो है, समझ गए? इसलिए जो आहारक शरीर वाले भी क्या है, सहकसाई है। आहारक शरीर वाले सहकसाई है। इसलिए आहारक और आहारक मिश्र का योग जो है वो भी इसमें आ जाएंगे। बाकी में तो डाउट ही नहीं था, क्योंकि देवता है तो वेक्रिय वेक्रिय मिश्र हो गए, हम जनरल है तो औदारिक औदारिक मिश्र हो गए, कार्बन जीवन के शुरू में होता ही है, तो अपर्याप्त अवस्था में होता ही है, तो इसलिए सारे के सारे आ गए। तो इस तरह जो है उपयोग योग 15 के 15। अब चलते हैं उपयोग में। उपयोग में ज्ञान, पहले ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान के कितने प्रकार हैं अशोक जी? मति ज्ञान, शक्ति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ, 5 हो गए। ठीक है, अब इसमें से सह कसाई के क्या नहीं हो सकता? केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान नहीं हो सकता, ओके, एक तो आउट हो गया, एक आउट हो गया। और क्या नहीं हो सकता? और आपको ज्ञान में से, इस 5 में से, ठीक है, ये 4 मन प्रयोग ज्ञान हो सकता है क्या उनको? हाँ, हो सकता हो सकता है, क्योंकि वो भी छठे गुणस्थान में ही होगा, राइट? है। तो मन प्रयोग ज्ञान भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 4 ज्ञान। चारों अज्ञान चारों तीनों, अज्ञान तो तीनों ऑब्वियसली सहकसाई के ही होंगे, राइट? हम्म। तो 4 और 3 7। दर्शन 4 में से कौन सा नहीं हो सकता भारती? अनम्यूट अनम्यूट। केवल दर्शन। केवल दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ वीतराग के ही होगा। हम्म। वीतराग से भी ऊपर 13वें गुणस्थान में जाके होगा, हाँ। 11वें 12वें में वीतराग होने के बावजूद भी नहीं होगा, राइट? तो तीन तीन दर्शन, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3 होते हैं। तो 7 + 3 10, तो उनके उपयोग हो गए 10। लेस्या 6 की 6, क्योंकि सहकसा ही है। भाव पांचों, कर्मों का उदय भी है, कुछ उपसम भी हो सकता है, 6 उपसम भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, परिणामी भाव तो है ही है, 5 भाव है। आत्मा 8, राइट? अब सहकसाई में चारित्रात्मा होती है क्या हाँ, भारती? होती है। सहकसाई में चारित्रात्मा होती है क्या? हाँ, चरित्रात्मा होती है, क्योंकि छठे गुण स्थान में चारित्र आ जाता है ना। वेरी गुड। छठे गुणस्थान में चारित्र आ जाता है और छठे गुणस्थान में कसाय है, तो चारित्रात्मा सहकसाई की होती है, राइट? बशर्ते कि छठे गुणस्थान या उससे ऊपर हो, 5वें तक नहीं होती चारित्रात्मा, ठीक है ना? 5वें तक वाला भी कसाई है, सह कसाई है, लेकिन उसके नहीं होती है। लेकिन छठे से ऊपर वाले वो भी सह कसाई है, लेकिन उसके चारित्रात्मा होती है, छठे से 10वें तक जो है, राइट? तो इसलिए चारित्रात्मा भी है, तो इसलिए 8 आत्मा वहां है, राइट? बाकी तो कसाय आत्मा तो है ही है, सह कसाई है, तो आप एक एक को देखोगे तो मिल ही जाएगी। ज्ञान आत्मा भी है, क्योंकि उसमें सम्यक्त्वी भी है, दर्शन आत्मा है ही है, राइट? तो इस तरह सारे की सारी आत्मा आप देख सकते हो कि उसमें मिलेगी। तो 8 लब्धि पांचों है, वो प्राय प्राय सब में ही होती है। वीर्य तीनों आ गए इसमें, क्योंकि देखो पहले से चौथा गुणस्थान जहां आ गया बाल वीर्य है, 5वां गुणस्थान जहां आ गया बाल पंडित वीर्य है, और छठा या उससे ऊपर जहां आ गया वहां
पंडित वीर्य है। तो ये तीनों सहकसाई में तीनों ही है, 1 से 10 सारे सारे गुणस्थान है, तो तीनों आ गए, इसलिए तीनों वीर्य आ गए। दृष्टि तीनों है, ये भी अभी बात हो ही गई, मिथ्या दृष्टि है ही है, सम्यक दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि भी है, क्योंकि पहला गुणस्थान भी है, तीसरा भी है, चौथा चौथे से ऊपर भी है, तो तीनों दृष्टि आ गई। भवी अभवी दोनों हो सकते हैं, राइट, क्योंकि सहकसाई है तो अभवी भी जो पहले गुणस्थान में हमेशा ही रहेगा। ये ध्यान रखें कि जो अभवी जीव होता है वो हमेशा पहले गुणस्थान में ही रहता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ओके, तो भवी अभवी दोनों। दंडक भी 24, सभी सभी जीव है, 14 के 14 जीव थे, और सभी जीव नरक के भी थे, ये भी थे, वो भी थे, तो सारे थे, तो 14 24 दंडक। और पक्ष शुक्ल पक्षी भी हो सकते हैं, कृष्ण पक्षी भी हो सकते हैं, जिनका मोक्ष निकट है वो भी हो सकते हैं, जिनका मोक्ष निश्चित अभी बहुत ही लाइक अर्ध पृथ्वी परावर्तन के बाहर है वो भी हो सकते हैं, तो दोनों पक्ष। अब एक लेते हैं अकसाई, राइट। तो अब अकसाई में इसका थोड़ा एनालाइज करते हैं, जीव के कितने भेद, राइट। अब देखते हैं, पहले तो अकसाई है, तो कौन से गुणस्थान में होगा अशोक जी? अकसाई 11 से 14 तक। 11 से 14 तक, ठीक है। तो भारतीय 11 से 14 तक कौन सा जीव हो सकता है? अच्छा, अभी चलो पहले 11 से 14 छोड़ो, छठे गुणस्थान में कौन जा सकता है? साधु ही जा सकता है ना। साथी। चारित्र। इसका मतलब क्या हुआ? पंचेंद्रिय। हम्म। अपने जीव के 14 भेद में से देखते हैं ना, तो पंचेंद्रिय हो गया। अब असंगी पंचेंद्रिय क्या साधु बन सकता है? नहीं बन नहीं। सकता। तो मन मन वाला होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय, हम्म। ठीक है। तो हम आ गए, एक संगी पंचेंद्रिय में आ गए। अब क्या संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में साधु बन सकता है? नहीं। नहीं, पर्याप्त होना होगा। तो जीव का एकमात्र भेद है जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, वही छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान आगे करते करते वो वीतराग बन सकता है। तो इसलिए अकसाई जो है, अकसाई में क्या हो सकता है? एक ही जीव हो सकता है, कौन सा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। सबको क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ओके, नाउ फिर आते हैं गुणस्थान में। ओके, लता जी, हाँ। कितने गुणस्थान है? चार। कितने 4 गुणस्थान, अकसाई में 4 गुणस्थान, करेक्ट। क्योंकि सिर्फ 11 12 13 14 वो बात हो चुकी है हमारी, यही 4 अकसाई है, तो 4 गुणस्थान हो गए, ठीक है। फिर अब योग, योग कितने हैं ये थोड़ा सा देखते हैं लता जी। मनोयोग, जो अकसाई है इसमें कितने मनोयोग होंगे? सत्य। सत्य मनोयोग, और व्यवहार मनोयोग भी होगा, ठीक है। असत्य और मिश्र नहीं होगा, तो 2 मनोयोग। वचन योग कितने? दो। 2, तो 2 और 2 4 हो गए। अब काय योग में चलते हैं। काय योग, इनकी कौन सा होगा? औदारिक काय योग होगा, होगा क्या? अच्छा, ये ध्यान रखने की बात है, यहां जो आया है वो कौन है? मनुष्य ही है, समझ गए लता जी? हाँ। मनुष्य ही, क्योंकि साधु मनुष्य के सिवाय और कोई बन नहीं सकता। तो मनुष्य है, तो मनुष्य का कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है, तो हाँ। औदारिक काय योग है, राइट। राइट। ओके, कार्बन काय योग है, राइट, केवल समुद्गात की अपेक्षा से। और जब कार्बन है तो औदारिक मिश्र भी है, तो ये 3 तो हो गए। अब लता जी आप थोड़ा सोच के जवाब देना, क्या उनके वैक्रिय काय योग है? नहीं। नहीं, क्यों नहीं है?
विक्रिय लब्धि हो सकती है ना। तो यहां ये ध्यान रखने की बात है, विक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि दोनों का प्रयोग करते समय आपको छठे गुण स्थान में आना ही पड़ेगा। ओके, विक्रिय तो उसके नीचे भी हो सकता है, परंतु किसी भी लब्धि का प्रयोग छठे गुण स्थान के ऊपर नहीं होगा। आप कौन से एकसाई मतलब कौन से गुण स्थान में, मिनिमम 11 है, तो वहां पर किसी भी लब्धि का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहां पर विक्रिय विक्रिय मिश्र और आहारक आहारक मिश्र नहीं होंगे। तो इसलिए वहां पर सिर्फ 3 काय योग बचे। तो 3 काय योग, 2 मनोयोग, 2 वचन योग, टोटल 7। 7। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं इसमें। अब एकसाई में उपयोग कितने, तो यहां पहले तो जो एकसाई है वो सम्यक्त्वी है, तो तीनों अज्ञान गायब हो गए, और बाकी 9 के 9 हो सकते हैं। बाकी आप सोच लो, किसी को डाउट है तो देख लो, 5 सेकंड सोच लो कि बाकी तो सारे ज्ञान ज्ञान सारे सारे दर्शन हो ही सकते हैं उनको। ठीक है ना, क्लियर? क्वेश्चन तेरे गुणस्थान में हर मन उत्तम किस प्रकार हम्म, तेरे गुणस्थान में वो नो नो संगीत तो मन तो होता जब मन होता है उपयोग नहीं होता, तो फिर इसमें कौन से कृष्ण का नतीजा हाँ कहाँ है ये एकसाई है। ये 13वां गुण स्थान नहीं, 11 12 13 14 चारों है, 11 12 भी है यहाँ। वो तो ध्यान है। हाँ तेरा नहीं किया, हाँ, तेरे गुणस्थान में होती है, तेरे को आती है। वचन योग तो आएगा। ये 7 तेरी के 7 योग होते हैं, हाँ, तो उसमें सत्यवान केवल मन भी है। तो सत्यवान को तो आंसर मेरे को पता है। सत्यवान को क्या होता है, जैसे कोई देवता कोई प्रश्न देता है तो उनके बनाने के पुत्र वहां भेज के केवल उसका आंसर करते हैं। तो सत्य मन तो ठीक है, व्यवहार मन कैसे हुआ? कोई व्यवहार की बात हो तो, इसी प्रकार उसी प्रकार व्यवहार की कोई बात हो, वचन युक्त होगा तो नहीं इसी प्रकार उसी, हाँ व्यवहार मन हाँ, कोई होगा। हाँ, ओके। तो और अब आगे चलते हैं इसमें, उनके लेस्या एकसाई में निश्चय। सिर्फ शुक्ल लेस्या होती है, और आपको भाव पांचों ही होंगे, क्योंकि देखो आप 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में अगर हैं, कर्मों का उदय भी है तो उदयिक भाव है, कुछ कर्मों का क्षय तो निश्चित ही है, वहां तक पहुंच गए तो क्षयिक भाव भी है, औपसमिक भाव भी है ही है, राइट? क्योंकि उपसम तो 11वें में उपसम तो है ही है, तो 11 12 13 14 चारों है ना, तो वो भी है, औपसमिक भाव भी है, राइट? क्षयोपसमिक भाव तो है ही है, राइट? क्यों 11वें में तो क्षयोपसम है, 12वें में भी क्षयोपसम है ज्ञानावर्णीय क्रम का, राइट? क्षयोपसम है, ओके। तो ये यादें में मतलब साइड कंपलसरी नहीं है, बाकी में नहीं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं मैं, तो 12वें की दृष्टि से क्षयिक था, 11वें की दृष्टि से औपसमिक था, अपने को तो बोलना है। सारा मिलना है, हाँ कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है, हाँ समग्र दृष्टि से देख रहे हैं ना। तो इस तरह वहां सारे सब कुछ है कर्मों का, और पारिणामिक भाव तो है ही है, तो पांचों भाव है। फिर आत्मा, अब ये देखो एकसाई में एकमात्र कौन सी कसाय आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो नाम ही बोल रहा है कसाई, तो कसाय आत्मा नहीं है, बाकी सातों आत्मा है। लब्धि पांचों है। वीर्य, नार साहब कौन सा वीर्य होगा यहाँ? देखिए बाल वीर्य कहाँ होता है, अशोक जी बाल वीर्य कहाँ होता है? चौथे गुणस्थान तक होता है, चौथे चौथे गुण स्थान तक, ओके। बाल पंडित, बाल पंडित 5वां से, और उसके ऊपर छठा पंडित, छठा से आगे पंडित। पंडित, तो एकसाई तो सारे छठे के ऊपर ही है,
करेक्ट, 11 12 13 14। तो इसलिए वहां पर क्या वीर्य है, पंडित वीर्य। ठीक है, ओके। फिर आपको दृष्टि, वो चौथे गुणस्थान के ऊपर सारी सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक एकमात्र एक ही सम्यक। अच्छा, भवी या अभवी या दोनों? भवी सर। भवी। दोनों। क्यों, क्यों भवी भारती, क्यों भवी? अभवी के थोड़ी हाँ, दोनों होगा। दोनों होगा, ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये अभी अभी मैंने बताया था, ये टेस्ट था, कौन कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अभी 2 मिनट 3 मिनट पहले बताया था, अभवी कभी भी पहले गुणस्थान से आगे नहीं जाता है। और ये कौन से 11 12 13 14 गुणस्थान, तो पहले गुणस्थान से ही क्रॉस नहीं करेगा अभवी। तो जो पहले गुणस्थान को छोड़ दिया वो भवी है साथ, तो इसलिए अभवी भवी में भवी। ओके, दंडक कौन सा, यहाँ सिर्फ मनुष्य ही हो सकता है, तो सिर्फ 21वां मनुष्य का जो दंडक है, मनुष्य गति का, वही एकमात्र दंडक। और पक्ष एकमात्र शुक्ल पक्ष, बिकॉज ये तो इतने इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये शुक्ल पक्षी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। अब जो आगे हमने जो किया था उससे आगे लेने की कोशिश करते हैं। अब संयति में ये संयम की दृष्टि से संयति, और फिर वो चारित्र की दृष्टि से संयति, सामायिक संयति, छेदोपस्थापनीय संयति इत्यादि इत्यादि। हाँ 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 हाँ, तो उसका लेते हैं संयति। अब संयति में जो है हम, हाँ, तो अब संयति में पहले ये देखते हैं कि जीव के कितने भेद हो सकते हैं। तो संयति कौन हुआ, साधु। संयति मीन्स साधु। साधु मीन्स क्या हुआ, जो हमने पहले अभी बात की थी वो कि वो एप्लीकेबल है क्या, ओनली संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, तो जीव का एकमात्र एक भेद। ओके, अब गुणस्थान कितना, संयति का गुणस्थान कौन सा है अशोक जी? छठा सर, छठा। छठा, सातवां नहीं है क्या? छठे से आगे। हाँ, तो छठा नहीं, छठे से कहां तक, कहां तक? संयति का? हाँ, 10 तक ना? नहीं, 14 तक सर। 14 तक, ओके गुड। तो 6 से 14, ठीक है, तो 6 से 14 9 गुणस्थान, क्लियर, ओके। योग कितने संयति में? संयति में 15 के 15 योग, क्योंकि क्योंकि संयति है उसमें प्रमाद तो है, तो असत्य भी है, मिश्र भी है, राइट, और फिर लब्धि वाले भी हैं, सब कुछ है, तो 15। और कार्बन का योग भी है, किस किस अपेक्षा से, क्या, क्योंकि ये देखो जीवन के शुरू वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में होता है, लेकिन चूंकि 14वां गुण, 13वां 14वां गुणस्थान भी है, तो वो केवली समुद्घात की दृष्टि से 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात हो सकता है, उस दृष्टि से कार्बन का योग भी है, तो इसलिए सारे के सारे योग 15। उपयोग कितने, अब ये संयति है तो खाली सम्यक्त्व है, तो इसलिए अज्ञान नहीं है, 3 अज्ञान छोड़ के बाकी 9 के 9, राइट। और बाकी तो हमने जो एकसाई का किया था उसी के आधार पर है, लेस्या भी 6 की 6 है, भाव 5 के 5 है, सॉरी एकसाई में नहीं सॉरी, ये हाँ, वो लेस्या 6 है, भाव 5 है, आत्मा 8 की 8 है, राइट, क्योंकि चारित्रात्मा है, कथाय आत्मा भी है, राइट। लब्धि 5 है, वीर्य एकमात्र एक ही है, पंडित वीर्य, क्योंकि छठा है और छठे गुणस्थान से ऊपर पंडित वीर्य। फिर दृष्टि एक ही है, सम्यक, और जैसे ही लाइक ये छठा गुणस्थान मतलब कि भवी ओनली,
पहले से गुणस्थान 1.1 गुणस्थान होते ही भवी अभवी भवी होगा, राइट। एक से थोड़ा सा भी कुछ भी ऊपर भवी। हाँ, ओके। दंडक एकमात्र मनुष्य का तो 21वां, और शुक्ल पक्षी, ये हो गया संयति। अब हम देखते हैं सामायिक संयति में, जो सामायिक चारित्र बोलते हैं ना, चारित्र 5 बताए, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, राइट, हाँ, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ओके, तो एक्चुअली देखा जाए तो अब जो आएंगे वो हमने संयति के जो डिस्कस किए उससे कम ही होंगे, ज्यादा। हाँ, तो ज्यादा नहीं। हाँ, तो सामायिक संयति में भी जहां जीव का एक भेद था, अब तो जीव के करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संयति में तो अब वही एक ही होना है, बाकी तो हो गए नहीं, तो जीव का एक भेद। अच्छा, अब सामायिक संयति में जो है और छेदोपस्थापनीय है, ये दो में क्या होता है, आपको जो गुणस्थान है वो 6 से 9 तक ही रहते हैं, क्योंकि 10वें में जाते ही क्या आ जाएगा, आपको सूक्ष्म संप्राय चारित्र आ जाएगा, और 11वें और ऊपर क्या आ जाएगा, यथाख्यात चारित्र। तो अब हम इसको चारों को साथ में, पांचों को साथ में डील कर लेते हैं तो क्विक हो जाएगा। तो सामायिक संयति में 6 से 9, राइट। छेदोपस्थापनीय में 6 से 9। परिहार विशुद्धि में जो है वो सिर्फ 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है। ये वो जो प्रकार का ये उसके बाद वाले नहीं करते। और सूक्ष्म संप्राय चारित्र सिर्फ 10वें गुण स्थान में है, और यथा क्या चारित्र 11 से 14। ठीक है, ओके। तो ये एक ही शब्द नहीं आई, दो प्रकार के चारित्र है, तो वो 9वें 8वें इनको चेक होगा क्यों? दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक तो दोष लगने वाला, हाँ, वो शायद नहीं हो। हाँ, ठीक है, हाँ। तो दूसरा होता है उसके बाद छेदोपस्थापनीय चारित्र है ना, उनको माना एक बार आपने बड़ी दीक्षा हो गई तो आपको छेदोपस्थापनीय चारित्र है ना, फिर वो बड़ी के बाद है। हाँ है, तो फिर तो उल्टा है, सामायिक फिर हो सकता है वो सामायिक चारित्र भी माना जाता है, कोई एग्जिस्ट। हाँ, दोनों रहते हैं। और जो भी हाँ, 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 ठीक है, वो भी है, करेक्ट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं योग की दृष्टि से। तो सामायिक संयति में, अब सामायिक संयति चूंकि 6 से 9 तक था, ये ध्यान रखें। अब यहां क्या नहीं होगा, केवली समुद्घात नहीं होगा, क्योंकि वो 13वें गुण स्थान में होता है, वो नहीं होगा। अब चूंकि केवली समुद्घात नहीं होगा, इसलिए कार्बन का योग नहीं होगा। बाकी सारे तो है, बाकी सारे हैं। हाँ, हाँ, वो सब है, वो सब है, सिर्फ कार्बन का योग नहीं होगा, इसलिए उनके योग हो गई 14। ऐसी की ऐसी स्थिति है छेदोपस्थापनीय चारित्र की, राइट। फिर परिहार विशुद्धि में जो है, उस समय परिहार विशुद्धि के समय जो आपको कोई भी लब्धि का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर सिर्फ औदारिक का योग है, का योग में न, क्योंकि जो औदारिक मिश्र कब होता है, जब कोई लब्धि का प्रयोग होता है, या तो जन्म के शुरू में, वो तो है नहीं स्थिति अभी, क्योंकि साधु बन चुके हैं, तो वो तो पर्याप्त अवस्था में होता है। पर्याप्त अवस्था में जो औदारिक मिश्र और वेक्रिय मिश्र और जो इनका ये जो होते हैं, कब होते हैं, जब हम वेक्रिय या आहारक लब्धि का प्रयोग करें। तो यहाँ लब्धि का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए बाकी कुछ नहीं बचे, सिर्फ एक औदारिक का योग बचा। तो ये परिहार विशुद्धि में क्या असत्य मिश्र और असत्य वो होगा, क्योंकि वो तो छठा भी है ना, प्रमाद तो है, प्रमाद है, छठा 7वां, तो इसलिए नो नो, यहाँ पर नो योग हो गए, राइट। तो ये देखो, ऐसा है कि अब ऐसा इसमें समझ में आता है, ऐसा सोचना है अशोक जी, जब आपको साधु बन गया तो फिर असत्य वचन योग कैसे हो गया? सर कषाय है ना, कसाय होने से असत्य कहाँ आ गया? सत्य असत्य दोनों हो सकता है सर। हाँ, क्यों असत्य, क्यों? क्यों सत्य असत्य, छद्मस्त है ना सर।
छद्मस्त तो फिर 9वें गुणस्थान में वहां भी छद्मस्त है। छद्मस्त कितने गुणस्थान तक है? ये भी अच्छा प्रश्न है। छद्मस्त कितने गुणस्थान तक? 10वें तक। 9, 12वें तक। जो हाँ भी सॉरी, 12वें। जो केवली केवल सिंपल समझो, छद्मस्त मतलब जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान आता कब है? केवली बनने से। केवली कब बनते हैं? 13वें में। तो 13वें के ओके। पहले सारे छद्मस्त है। हम्म, ठीक है, वेरी सिंपल। 13वें के पहले सारे छद्मस्त है। ओके। अब प्रश्न उठा इसका। हाँ, सत्यवान 10वें गुणस्थान तक है। नहीं, सिर्फ छठे में। छठे में प्रमाद समाज क्या है वो, तो प्रमाद तो है, कसाय से नहीं होता। कसाई से नहीं होता है। कसाई से नहीं होता है, प्रमाद है कि प्रमाद है। सही है वो। हाँ हाँ, 7वें से सिर्फ, इसीलिए 7वें से सिर्फ शुभ ही होता है। हाँ, 7वें से सिर्फ शुभ होता है। असत्य वचन योग कहाँ शुभ हो गया? राइट। तो ये समझना है कि यहाँ पर जो हमारे पास छठा गुणस्थान जो है वो क्या है? उसमें क्या है? प्रमाद है ना? छठे गुणस्थान में प्रमाद है ना? समझ गए। प्रमाद है। तो इसलिए उस अवस्था में असत्य वचन योग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, मिश्र वचन योग हो सकता है प्रमादवश। इसलिए साधु के भी असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग है। 7वें के बाद नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ छठा गुणस्थान भी शामिल है, इसलिए है। ओके। तो इनके योग की, तो अब परिहार विशुद्धि में क्या है? चारों वचन योग है, चारों मनोयोग है और एक का योग है, तो इसलिए 9 योग। अब आते हैं हम लोग सूक्ष्म संप्राय में। सूक्ष्म संप्राय, अब 10वां गुणस्थान आ गया। यहां अब ये असत्य और मिश्र गायब हो गए, तो वहां पर सत्य मनोयोग, व्यवहार मनोयोग और वचन भी वैसे ही। तो 2 और 2 4। और अब सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, वहां भी लब्धि का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर अशोक जी? क्लियर? वहां भी लब्धि का प्रयोग नहीं होगा और वहां केवली समुद्घात भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो 13वें में होगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही का योग, औदारिक का योग। तो यहां पर टोटल 5 योग बचे। ठीक है, ओके। फिर लेश्या जो है सामायिक और छेदोपस्थापनीय में 6 की 6 लेश्या है। यथा, अच्छा यथा छूट गया, सॉरी। तो यथाख्यात में, यथाख्यात लास्ट में कर लेंगे वो। यथाख्यात में अभी ठीक है इसमें गुणस्थान यथाख्यात में अंतिम 4। हाँ, एकसाई जैसे हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके। तो योग यहाँ पर जो है सूक्ष्म संप्राय जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट अब यहाँ पर 13वां गुणस्थान आ गया, तो कार्मण का योग जुड़ गया। कार्मण और औदारिक मिश्र ये जुड़ गए, तो यहाँ पर योग हो गए आपके 7। और उपयोग, अब उपयोग अभी कर लेते हैं पहले। उपयोग सब बाकी के सामायिक संयति में, ठीक है। इसमें सामायिक संयति में केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं है, राइट, और तीनों अज्ञान नहीं है, तो इसलिए 7। हाँ, अज्ञान तो किसी में संयति में नहीं होगा। तो सामायिक संयति में भी 7, छेदोपस्थापनीय में भी 7, परिहार विशुद्धि में भी 7। उपयोग की दृष्टि से फर्क नहीं है ना। अब सूक्ष्म संप्राय में, हाँ, अब सूक्ष्म संप्राय की एक बात है कि वो इतना सूक्ष्म उसका समय रहता है कि उस समय सिर्फ ज्ञान होता है, दर्शन होता नहीं है। इसलिए वहां पर 4 गिने गए। केवल ज्ञान तो नहीं है, बाकी चारों ज्ञान है, और दर्शन एक भी नहीं है। ओके। और यथाख्यात में, यथाख्यात में 9 के 9 अज्ञान को छोड़ करके, क्योंकि यथाख्यात में देखो 13वें 14वें की दृष्टि से तो सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, लेकिन 11वां 12वां भी है, तो उस दृष्टि से वहां पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान सबको लेना होगा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, राइट, अवधि दर्शन। तो इस तरह 9 हो गए वहां पर
ये यथा क्या चारित्र में। ऐसा नहीं कि ऊपर जाते जाते हाँ। और लेस्या, इनमें जो सूक्ष्म संप्राय और इसमें सिर्फ एक लेस्या होती है, शुक्ल लेस्या। और परिहार विशुद्धि में ध्यान रखना है, वहां भी अशुभ लेस्या नहीं होती है, तो सिर्फ 3 लेस्याएं होती है। ओके। बाकी में एक अपेक्षा, हाँ, एक अपेक्षा से 3 लेस्या। हाँ, भाव। एक ही अपेक्षा, एक अपेक्षा तो 6 होगी, पर यहाँ ओके। भाव 5 है सब में, क्योंकि कोई भी ऐसा माने समष्टि की दृष्टि, सामायिक और छेदों के साथ में भी 6 है। हाँ, वो छठे गुणस्थान में तो 6 है ही ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन परिहार विशुद्धि में शुद्धि, हाँ, लेकिन वो क्योंकि वो एक तरह का उस तरह की विशिष्ट साधना है वो। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भाव 5 है सब में, किसी में भी भाव तो छूटेगा नहीं। यथा क्या तुम्हें यही ना 11 12 13 14 तो सब 5 भाव है, राइट। ओके। आत्मा 8 है, राइट। इसमें आपको सामायिक में 8 आत्मा है, छेदोपस्थापनीय में 8 आत्मा है, परिहार विशुद्धि में 8 आत्मा है, राइट। सूक्ष्म संप्राय में भी 8 आत्मा है, क्योंकि सूक्ष्म संप्राय में भी छोटा सा कसाय है, लेकिन यथाख्यात में कसाय आत्मा नहीं है। तो यथाख्यात जो है उसमें सिर्फ 7 आत्मा है। कौन सी आत्मा नहीं है? कसाय आत्मा नहीं है। ओके। फिर लब्धि सब में 5 है, वीर्य सब में एक ही है, पंडित वीर्य ही है, क्योंकि वो सारे के सारे साधु ही हैं। दृष्टि सब में एक ही है, सम्यक दृष्टि है, सारे भवी हैं, और सबके एक ही दंडक है 21वां, और सबके सब शुक्ल पक्षी है। तो ये तो क्लियर हो गया, फटाफट में हो गया, जल्दी में। ठीक है। तो किसी को लग रहा है स्पीड ज्यादा है या समझ में आ गए सब? अशोक जी, सिद्ध आत्मा में क्या होता है? वो आगे आएगा सर। ठीक है, ठीक अभी है। वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मत करो आप, इन सिलेबस सब समझ में आ गया ना। नहीं, ये इसमें नहीं आएगा क्या? अपना संयति में वो नहीं आएगा? सिद्धात्मा नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं ऑलरेडी नहीं। मुक्त है। हाँ, मुक्त ऑलरेडी है। मुक्त है वो। हाँ, वो सब सब चीज वो इस टेबल से भी मुक्त है, ओके। समझे। उसमें जीव का भी कोई प्रकार नहीं, जीरो गुणस्थान, जीरो। हाँ हाँ, सिद्ध में। तो 9 संहिता, 9 संहिता नहीं आया क्या से? अरे वो आएगा, ठीक है, बट हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें उसमें सारा वो तो करेंगे, हाँ, बट फील्ड में कुछ हाँ, हाँ, आउट ऑफ सिलेबस में कि वो कुछ है नहीं, ब्लैंक टेबल है। नहीं, अभी तक जो पढ़ाया वो हाँ। उसमें नहीं, अभी तक जो हमने बात की उसमें नहीं है। तो मैं तो प्रश्न पूछ रहा था अशोक जी, अभी तक जो चला है उसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं है सर। हाँ, ठीक है, ओके। तो और ये जो आप समझ रहे हो एकदम माने एग्जिट पोल की तरह नहीं समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट रियल रिजल्ट की तरह समझ रहे हो ना। नहीं तो पता चला एग्जिट पोल की तरह समझे, नेक्स्ट डे कुछ और निकला। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब देते हैं संहिता संयति। अब 3 कैटेगरी बची है इसकी। 3 कैटेगरी कौन सी बची है? एक है संहिता संयति, एक है असंयति, और एक है नो संयति नो असंयति। नो, ठीक है। तो पहले इन तीनों का अर्थ समझ लेते हैं। तो जो संहिता संयति है वो क्या हुआ? जो जिसके जिसके संयम भी है और असंयम भी है। संयमा संयमी, वो कौन सा हो गया? श्रावक, 5वें गुणस्थान का अधिकारी। और जो असंयति है वो कौन है? जिसके संयम एकदम ही नहीं है, अवृत्ति, राइट। 1 से 4 गुणस्थान वाले वो हो गए। और नो संयति नो असंयति वो क्या हो गए? ये हो गए सिद्ध। सिद्ध, ओके। तो अशोक जी आपका आ रहा है अभी सिद्ध वाला भी, ओके। तो अब अशोक जी आपसे ही शुरू करते हैं। पहले नो संयति नो असंयति पहले ले लेते हैं, वो इजी है फील करना बहुत। अब बताइए उसमें जीव के कितने भेद? तो जीव के कितने भेद? हाँ वो तो सिद्ध हो गए ना सर। हाँ, तो कौन सा जीव है? वो तो मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य होना चाहिए। भारतीय? लेकिन वो सर, वो तो मनुष्य से मुक्त हो गए ना, अभी कहाँ रहेंगे जीव में?
वो तो सिद्ध जीव हो गया। तो अभी आप ही बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, आप 14 बताओगे। में नहीं आए, 14 में नहीं हाँ? आएंगे सर, 14 में नहीं आएंगे। 14 में नहीं आएंगे, वेरी गुड। तो मतलब भाई जीव के कोई भी प्रकार नहीं है वहां पर। ये सारे 14 जीव तो क्या थे, संसारी जीव के प्रकार थे। तो इसलिए जीव का भेद शून्य। नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अशोक जी, गुणस्थान कितने हैं वहां? 9 गुणस्थान। हाँ? 9? कोई गुणस्थान, कोई कोई स्थान गुणस्थान नहीं, नहीं कोई सर। स्थान नहीं है। कोई गुणस्थान नहीं है, शून्य। ठीक है, वेरी गुड। योग कितने हैं वहां पर? योग, कोई योग नहीं है। योग कितने हैं? कोई योग नहीं, कोई योग नहीं कोई सर, योग, कोई योग हाँ, नहीं है। कोई योग नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई लेस्या नहीं, इस तरह ये पूरी लब्धि टेबल में कोई। नहीं। हाँ, ठीक है, सर ठीक है। सर दर्शन, सर दर्शन है ना सर? हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन, 2। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, तो समझ गए आप? हाँ, राइट, क्लियर। यस सर। ये तो मैं ये स्किप करता हूं। उसमें क्या क्या है वो बता दीजिए सर। एक दृष्टि है हाँ, और कुछ नहीं, बस ये आत्मा है, आत्मा, द्रव्य आत्मा तो होगी ही ना। केवल ज्ञान और केवल हाँ, चार जहाँ ज्ञान आत्मा भी होगी, दर्शन आत्मा होगी, उपयोग आत्मा होगी, 4 आत्मा। दर्शन आत्मा हो गई। हाँ, दर्शन का मतलब यहाँ समय दृष्टि दर्शन नहीं आता, समय दृष्टि वाला दर्शन। केवल दर्शन तो सिद्धों में भी समय दर्शन माना जाता है। शायद माना जाता है। ये आत्मा नहीं है। क्या देखिए आप समय दृष्टि वाला सोचना होगा ना। हाँ, देखते हैं, देखते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। नहीं, अभी आप उसमें नहीं, उसमें तो कुछ उसमें लिखा है सिद्धवत। नहीं उसका कुछ भी नहीं। अरे उसमें लिखा नहीं है, फिल ही नहीं किया उसमें। उसमें सिद्धवत लिख के छोड़ दिया है। हाँ, 4 ही होगी वो। तो सिद्ध में देखो, उपयोग 2। देखो अब मैं बता देता हूं क्विकली। उपयोग 2, केवल ज्ञान केवल दर्शन, राइट। भाव, भाव भी 2 होंगे। अब देखो वहां पर देखो, क्षयोपम तो है नहीं, कोई कर्म रहेगा तब ना उसका क्षयोपम होगा। उदय भी नहीं है, उपशम भी नहीं है। तो बाकी 2 क्षयिक भाव तो है, क्योंकि सब कर्म खत्म कर चुके हैं, तो क्षयिक भाव है। क्षयिक और परिणामिक, ये 2 भाव है। फिर आपको आत्मा, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, ये 4 आत्मा है। बाकी आप देख लो, योग आत्मा होगी नहीं, कसाय आत्मा होगी नहीं, और क्या बची? चारित्र आत्मा, चारित्र भी नहीं है वहां तो कुछ भी, और वीर्य आत्मा भी नहीं है। ठीक है, 4 आत्मा नहीं है। फिर लब्धि वहां नहीं है, कुछ भी मतलब ही नहीं है लब्धि, सारा वो सारा जो है पौद्गलिक है। सर एक राइट, डाउट है सर, हाँ, आपने बोला वीर्य आत्मा नहीं है, तो वीर्य आत्मा तो होती है ना, जो द्रव्य आत्मा, वीर्य आत्मा भी हो सकती है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, वीर्य लब्धि की दृष्टि से होता है। ओके हाँ, पौद्गलिक है वो। ओके। ठीक है, लब्धि शून्य, वीर्य नहीं है कोई, क्योंकि पंडित वीर्य भी किसको होता है? जो जो जीवित है उसको होता है, जो सिद्ध हो गए उनको नहीं होता है। ओके, वहां कुछ भी नहीं है। हाँ, दृष्टि एकमात्र एक ही है, सम्यक दृष्टि। भवी अभवी का कोई मतलब ही नहीं है वहां, वो भी शून्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, भवी अभवी जो संसारी जीव है उसका कैटेगराइजेशन है। जो वहां पहुंच गए वहां कुछ नहीं, दंडक भी नहीं है, क्यों? और पक्ष भी कुछ नहीं है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, क्या वो तो शुक्ल पक्ष ही कब है? जो कितने समय में सिद्ध जाएगा, जो जा ही चुका है उसका कोई पक्ष नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? मैंने थोड़ा क्विकली किया, कोई डाउट है तो बताइए। क्लैरिफाई करो। दर्शन आत्मा जब आत्मा अर्थ बोलते हैं तो समय दर्शन मिथ्या दर्शन के एंगल से एक जगह कहीं देखने के वो चक्ष दर्शन का वो अलग है, वो अलग है। वो हाँ, नहीं, वो दर्शन उपयोग में आ गया, देखने वाला उपयोग में आ गया। हाँ, वो सिर्फ केवल दर्शन की दृष्टि से वो उपयोग में आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है क्या, या चलें आगे? आगे चल सकते अशोक जी, सर, आगे हाँ, चल सकते, आगे चल हाँ, सकते। ठीक। लेकिन ये नहीं कंफर्म करेंगे कि डाउट नहीं है। डाउट नहीं है सर। हाँ, गुड। डाउट तो वहाँ होता है जहाँ याद नहीं, याद रहता है सर, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अब चलते हैं संहिता संयति।
तो संहिता संयति क्या हुआ? श्रावक। सिंपल आप ये समझ लो, ये श्रावक है। श्रावक में जीव का कौन सा भेद? अब देखो श्रावक है मतलब क्या हुआ, एक ये देखो, एक श्रावक जन्म लिया, यहाँ ये थोड़ा अंतर समझना है। क्यों हमने बोला श्रावक के घर में कोई जन्म लिया हो तो जन्म से ही श्रावक है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी श्रावक नहीं। आप भी अगर कोई व्रत नहीं लेते हो तो श्रावक नहीं हो, नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ श्रावक के घर में जन्म ले लिया, तेरापंथी के घर में जन्म ले लिया और 22 पंथी के घर में जन्म ले लिया, श्रावक बन गए? नहीं। कोई न कोई आपको क्या श्रावक का गुणस्थान कौन सा? 5वां। क्या कहा जाता? देश व्रती। तो आपको आंशिक कोई ना कोई व्रत होना चाहिए। आंशिक व्रत है कोई भी हो, छोटा बड़ा कुछ मतलब नहीं है, कोई भी हो। तो ये इसलिए, और व्रत कौन ले सकता है? पर्याप्त अवस्था में ही ले सकता है। ओके। और कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो, त्रियंज भी हो सकता है, लेकिन पंचेंद्रिय और संगी। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त एकमात्र एक ही जीव है जो इसमें आता है। गुणस्थान जो है सिर्फ एक, 5वां, क्योंकि आपने बताया अभी 5वां गुणस्थान है श्रावक का। हाँ, श्रावक 3 प्रकार के बोलते हैं ना, श्रुत श्रावक, दर्शन श्रावक। तो दर्शन श्रावक ये है। वो सब यहाँ जो श्रावक का मतलब 5वां गुणस्थान, वेरी वो सिंपल। सब वो सब अलग, वो अलग अनेकांत की दृष्टि से वो अलग, माने उसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा जो संहिता संयति जो है वो सिर्फ वही है जिसको अंश में संयम है, अंश में असंयम है। कहने का अर्थ यही है यहाँ पर संहिता संयति, जो संयति भी है असंयति भी है। श्रावक से मतलब, श्रावक तो हम बोल रहे हैं, यहाँ जो टेक्निकल टर्म है संहिता संयति, मतलब संयत भी है असंयत भी है। वो कहाँ होगा स्थिति कि पूर्ण व्रती नहीं है इसलिए असंयति है, थोड़ा ही व्रत है इसलिए संयति है। तो ये 5वें गुणस्थान की स्थिति है और कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है? ओके। फिर आपको यहाँ पर योग कितने? अब आप देखो, एक तो कि चारों मनोयोग है, चारों वचन योग है, 8 तो हो गए। लब्धि उनको वैक्रिय लब्धि तो हो ही सकती है, तो औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, ये 4 तो है, ठीक है? आहारक लब्धि हो नहीं सकती क्योंकि साधु के बिना होगी नहीं, तो वो आहारक आहारक मिश्र गायब। और कार्मण भी गायब, क्योंकि कार्मण जो जन्म के समय वाला अपर्याप्त अवस्था में था वो यहाँ नहीं है, और बाकी 13वें गुणस्थान में वो भी नहीं है क्योंकि ये तो 5वें गुणस्थान में है, तो कार्मण भी नहीं होगा। तो कार्मण नहीं है, आहारक नहीं है, आहारक मिश्र नहीं है, ये 3 छोड़ के बाकी 12 या योग हैं। उपयोग, अब देखो यहाँ पर 3 अज्ञान टल गए। क्यों टल गए? क्योंकि 5वां गुणस्थान है तो सम्यक दृष्टि है, तो 3 अज्ञान तो गए। फिर केवल ज्ञान गया, केवल दर्शन गया, 2 5 हुए, 5 हुए। अब बचे 7, उसमें 7 में से भी 6। क्यों 6? क्योंकि मन पर्यव ज्ञान जो है वो सिर्फ साधु को ही हो सकता है, इसलिए वो भी गायब। तो 3 ज्ञान और 3 दर्शन, 6। लेस्या 6 की 6, भाव 5, आत्मा 7, चारित्र आत्मा एक नहीं है, बाकी सारी आत्माएं हैं। और पंडित, बाल पंडित वीर्य, क्योंकि सर श्रावक का वीर्य बाल पंडित है। सर लेस्या हाँ, 6 कैसे हो सकती है सर? क्यों नहीं? लेशा तो 6 की 6 है ही ना श्रावकों में। शुक्ल एशिया लास्ट में होती है, शुक्ल लेशा हो सकती है, हो सकती है, पहले कहते गुणस्थान में भी हो सकती है, शुक्ल लेशा हो सकती है। ओके। फिर सम्यक दृष्टि और भवि है, तभी 5वें गुणस्थान में गया, 1 से आगे गया मतलब भवि। ओके। और यहाँ पर दंडक कौन सा? संगी पंचेंद्रिय का त्रियंच वाला भी, त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य, ये 2 दंडक, 20वां 21वां। और पक्ष शुक्ल पक्षी। अब लास्ट जो आज लेंगे वो है असंयति, जो व्रति नहीं है, अव्रति। अब उसमें अव्रति तो सारे जीव आ सकते हैं, तो 14 के 14 अपर्याप्त अवस्था में भी अव्रति तो है ही, राइट? एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, मन हो ना हो, सूक्ष्म हो बादर हो, पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, सभी दृष्टि में आप स्वतंत्र है व्रत ना लेने के लिए, राइट? तो अव्रति सब के सब, तो 14 जीव। गुणस्थान 1 से 4, क्योंकि चौथे तक सम्यक दृष्टि है लेकिन वो भी अव्रत है, तो इसलिए आपको देखो, आप चौथे गुणस्थान का नाम देखोगे अविरत सम्यक दृष्टि,
व्रत नहीं पर दृष्टि सम्यक। तो 1 से 4 यहाँ योग कितने? अब देखो आप, योग यहाँ पर बाकी तो सारे है ही, विक्रिय लब्धि हो सकती है उनको भी, असंयति को भी हो सकती है। तो एक अब कार्बन का योग भी है, क्यों? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था भी जोड़ दी, वो भी है। लेकिन आहारक और आहारक मिश्र नहीं होगा, क्योंकि वो साधु के बिना आहारक लब्धि नहीं हो सकती, इसलिए 13 योग। उपयोग कितने? अब यहां देखो आप, अज्ञान भी है, राइट, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सब है, लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या क्या नहीं है। एक तो मन परिय ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, केवल दर्शन नहीं है, तो 3 नहीं है, 9। अब मेरा एक प्रश्न है अशोक जी, ये अवधि ज्ञान हो सकता है क्या इन असंयति को? हो सकता है कैसे, उदाहरण दें एक। सर। जन्म से ही, जैसे फॉर एग्जांपल देवलोक में भाई जन्म ही उनका अवधि ज्ञान होता है। और देव ना हो तो? देव ना हो तो भी हो सकता है अवधि ज्ञान। कहाँ? भारती? देखो, हम भूल जाते हैं कि नरक में भी अवधि ज्ञान होता है। हम्म। हाँ, चारों में होता है, पर नरक में सबको होता है ना। तो इसलिए ये तो कोई संयति होना जरूरी नहीं है उसके लिए, असंयति को होता है, नो प्रॉब्लम। तो ये 9 हो गए। ले हाँ वो, हाँ यहाँ पे अलग कैटेगरी ओके ओके, हाँ अब तो क्यों, अब वो सही है, लेकिन नरक में अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, दोनों दो में से एक तो होगा ही। अब जो सम्यक दृष्टि है उसको अवधि ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि है उसको विभंग ज्ञान। अब जैसे श्रेणिक है, वो भी नरक में है, नरक में है, क्षायिक सम्यक भी है, तो उसे जो है वो अवधि ज्ञान है, राइट? ओके, ये बात है। हाँ। लेशिया 6 की 6, भाव 5 के 5, आत्मा वही सेम, चारित्रात्मा नहीं है 7। और यहाँ पर वीर्य एक ही, कौन सा? बाल वीर्य, क्योंकि वो बाल वीर्य, बाल पंडित भी नहीं, बाल वीर्य। दृष्टि तीनों हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि 1 से 4 गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि भी है, तीसरा गुणस्थान है तो मिश्र दृष्टि भी है, और चौथा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि भी है। तो तीनों ओके। और दूसरे गुणस्थान में कौन सी दृष्टि है भारती? दूसरे गुणस्थान में कौन सी दृष्टि है? हाँ, लता जी? अशोक जी? सम्यक दृष्टि से। सम्यक दृष्टि, वेरी गुड। तो दूसरे गुणस्थान में भी सम्यक दृष्टि है, याद रखें, ठीक है ना? तो ये हो गया 3 दृष्टियां, वहां तीनों दृष्टियां हैं। भवी अभवी दोनों हो सकते हैं संयति में, क्योंकि पहला गुणस्थान भी है ही है वहां। दंडक 24 के 24, क्योंकि सारे जीव है, राइट। और पक्ष दोनों, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। इति वार्ता, आज की वार्ता यहीं समाप्त हुई। तो कोई को प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो हाँ, एक सेक्शन आज पूरा खत्म हो गया। पेज खत्म कर दिया सर, हाँ। एक पेज। हाँ। रिवीजन के बाहर। नहीं, वो तो क्विक हो गया, आप लोग सब फास्ट थे आज एकदम। तो नो ऐसा। सर देवताओं हाँ को विभंग अज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, होगा, हो सकता है, मतलब होता ही है ना। नहीं, दोनों हो सकता, दोनों होता है क्या? दोनों हो अवधि सकता है, ज्ञान तो कौन सा हो? अच्छा, दोनों हो सकता है, तो कौन सा होना चाहिए फिर? दोनों वो मतलब अवधि, विभंग। अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान। अरे तो बताने दो। हाँ। तो जो अब देखो ऐसा है, देवता सम्यक भी होते हैं कि नहीं होते हैं? सम्यक होते हैं। होते हैं हाँ, या हो सकते हैं? होते हैं नो, दैट्स रॉन्ग। सर। सर्वार्थ सिद्धि में जो एक पर्टिकुलर देव की बात मत करो, सारे सारे देवलोक की बात, सारे देवताओं की बात हो रही है। होते ही है नहीं। सारे होते देवता ही में है नहीं। दोनों। हाँ हाँ, दोनों हो सकते हैं ना, हाँ, दोनों हो सकते सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, करेक्ट। हैं। ओके। तो जो सम्यक्त्वी है उसे अवधि ज्ञान होगा, जो सम्यक्त्वी नहीं है उसे विभंग ज्ञान होगा।
ओके, सेम लाइक नरगति। तो जब, हाँ, तो जब हम, ये अनेकांत की बात है, जब हम जनरली कहते हैं ना कि देवताओं में सबको अवधि ज्ञान होता है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये दोनों में से एक है, ओके। या तो अवधि ज्ञान है या विभंग ज्ञान है। एंड क्योंकि देखो, ऐसा है कि जो उसकी क्वालिटी है वो तो सेम है, पात्र पात्र का डिफरेंस है बस। हम्म। पानी तो पानी है, राइट। अब वो बोतल शराब की है या पानी की है, वो फर्क है। पानी तो पानी है, माने नहीं नहीं, वो ठीक है, माने वो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें वो दोनों की क्वालिटी वैसे सेम है, माने उनमें ग्रेडेशन है, वो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों में ऐसा कोई फर्क नहीं है। फर्क पात्रता का, सम्यक्त्वी है या नहीं है, बस पात्रता का फर्क है। बाकी ज्ञान में फर्क नहीं है, वो सेम है। वो जितना वेरिएशन इधर है उतना ही वेरिएशन उधर भी है, राइट। तो जब जनरली हम सुनते हैं कि अब जैसे मैंने क्यों क्या कि ज्यादा कई बार क्या होता है कि हम लोग ज्यादा एनालिसिस करके गलत कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एनालिसिस क्या है कि बोला, अभी किसी ने बोला कि भाई देवताओं को सबको अवधि ज्ञान होता है। अब उससे बोला अच्छा अवधि ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, इसका मतलब वो सम्यक्त्व ही है। तो ये कंक्लूड नहीं करना है। तो जब ये बात कही जाती है कि देवताओं में सबको अवधि ज्ञान होता है, वहां मतलब ये है कि वो उनके अवधि ज्ञान के समकक्ष ज्ञान होता है। वो विभंग ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो सम्यक्त्वी है या नहीं। तो देवताओं में सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, नहीं सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हाँ, तो नरगति नरक गति में भी वही बात है, सेम सेम है। ओके। सेम। हाँ, तो अब जैसे क्योंकि देवता नाट्य में गुणस्थान तो 104 चारों हो सकते हैं, तो अगर तीसरा गुणस्थान है तो वहां पे कौन सा है, अवधि ज्ञान है विभंग है? तीसरे गुणस्थान में कौन सा ज्ञान है, विभंग ज्ञान है या अवधि ज्ञान है? दोनों हो सकता है। बताओ। नो, रॉन्ग आंसर। देखो ऐसा है, जहां जैसे ही दोनों है, राइट। अब देखो ऐसा है, ऐसा है, आपको कहा गया कि एक तो है प्योर सोना, एक है लाइक वो आपको प्योर सोना, एक है सोने में तांबा मिश्रित, और एक है प्योर तांबा। तो जो मिश्रित है उसमें भी क्या हम कहेंगे, प्योर सोना कहेंगे उसको? नहीं, दोनों दोनों हो सकता दोनों नहीं हो सकता है। है। जैसे मिश्र जो है, सोना। अरे नहीं, तीसरा गुणस्थान जो है वो क्या सम्यक्त्वी है? नहीं। तो बस नहीं। काम खत्म। नहीं। वेरी सिंपल। तीसरे गुणस्थान का सम्यक्त्वी है क्या? नहीं है। नहीं है। जैसे सम्यक्त्वी नहीं है मतलब क्या हुआ? विभंग अज्ञान। अज्ञान है, हम्म। बस। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं उलझना, सिंपल एनालिसिस। सम्यक्त्वी नहीं है, दैट्स इट, अज्ञान। ये हमारे अनिल गुरु जी का प्रश्न था। तो हाँ, अब भरत गुरु जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलिए। किल विषय दे रहे हो, हम्म। ये धरती होते हैं या